अचानक राजस्थान में बागेश्वर धाम द्वारा कलश यात्रा के दौरान जो चमत्कार हुआ, जिसे देखकर भक्तों के पसीने छूट गए। दोस्तों, चमत्कार और विज्ञान के बीच की लकीर बहुत धुंधली होती है, लेकिन जो कल राजस्थान की तपती रेतीली धरती पर बागेश्वर धाम की कलश यात्रा के दौरान हुआ, उसने न सिर्फ वहां मौजूद लाखों भक्तों के पसीने छुड़ा दिए, बल्कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी बागेश्वर धाम के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। राजस्थान का थार रेगिस्तान, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के ढोरे दिखाई देते हैं, लेकिन श्रद्धा की लहर उस गर्मी पर भारी थी। बागेश्वर धाम की भव्य कलश यात्रा निकल रही थी। जय श्री राम और बागेश्वर बालाजी के जयकारों से पूरा आसमान गूंज रहा था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार रथ पर सवार थे और उनके पीछे हजारों महिलाओं का हुजूम सिर पर पीला कलश लिए चल रहा था। तभी अचानक दोपहर के 3 बजे कुछ ऐसा हुआ जो कुदरत के नियमों के खिलाफ था। अचानक चलती हवा रुक गई, चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई और आसमान का रंग देखते ही देखते गहरा केसरिया हो गया। लोग डर के मारे रुक गए। तभी भीड़ के बीच से एक ऐसी आकृति उभरी जिसने सबका ध्यान खींच लिया। वो एक नागा साधु थे। भस्म से लिपटा शरीर, आंखों में अंगारों जैसी चमक और हाथ में एक प्राचीन त्रिशूल। वो साधु सीधे कलश यात्रा के मुख्य रथ की ओर बढ़ने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, एक अदृश्य ऊर्जा ने सबको पीछे धकेल दिया। साधु महाराज रथ के ठीक सामने आकर रुक गए। उन्होंने एक मंत्र का उच्चारण किया, जिसे सुनकर वहां खड़ी भीड़ के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक भक्तों की चीखें निकल गईं। वो नागा साधु धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगे। 10 फीट 20 फीट और देखते ही देखते वो हवा में लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर स्थिर हो गए। विज्ञान कहता है कि बिना किसी सहारे के उड़ना असंभव है, लेकिन वहां मौजूद हजारों कैमरों में ये कैद हो रहा था। वो साधु हवा में पद्मासन की मुद्रा में थे। वहां सन्नाटा पसर गया। लोगों के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, पर शरीर ठंड से कांप रहा था। ये डर नहीं था, ये उस ईश्वरीय शक्ति का साक्षात अनुभव था। बागेश्वर सरकार ने भी हाथ जोड़कर उस महायोगी को प्रणाम किया। साधु के शरीर से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उस पूरे इलाके को चकाचौंध कर दिया। करीब 5 मिनट तक वो हवा में रहे, फिर धीरे से जमीन पर उतरे और बिना कुछ कहे भीड़ में गायब हो गए। लाखों की भीड़ के बीच वो कहां गए, किसी को पता नहीं चला। पुलिस और प्रशासन ने बहुत तलाश की, लेकिन उस दिव्य पुरुष का कोई नामो निशान नहीं मिला। क्या वो कोई सिद्ध पुरुष थे या साक्षात महादेव का कोई अंश? जो भी हो, उस दिन राजस्थान की उस पावन धरती ने ये साबित कर दिया कि आज भी भारत की योग शक्ति और बागेश्वर बालाजी की कृपा से ऐसे चमत्कार संभव हैं जो इंसानी दिमाग की समझ से परे हैं। जब वह नागा साधु हवा में विलीन होकर भीड़ के बीच से गायब हुए, तो वहां सन्नाटा नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। क्या यह कोई सामूहिक मतिभ्रम था या कोई ईश्वरीय संकेत? राजस्थान पुलिस के जवान जो वहां सुरक्षा में तैनात थे, उनके हाथ कांप रहे थे। भीड़ में दिल्ली से आए एक मशहूर प्रोफेसर भी मौजूद थे, जो चमत्कारों को सिरे से खारिज करने के लिए जाने जाते थे। जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने पसीना पोंछते हुए कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी फिजिक्स को दी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि कोई भी वस्तु बिना किसी विपरीत बल के हवा में नहीं टिक सकती। लेकिन उस साधु के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था, न ही कोई तार। वह शुद्ध योग की शक्ति थी, जिसे विज्ञान लेविटेशन कहता है, लेकिन आज उसे अपनी आंखों से देख लिया। वो 5 मिनट और रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव कलश यात्रा में शामिल एक महिला भक्त सुमित्रा देवी ने बताया कि जब साधु हवा में उठे, तो उस समय वहां का तापमान अचानक 10 डिग्री गिर गया था। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में लोगों को बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी
कि उस नागा साधु के पैरों के नीचे की रेत भी हवा में गोल गोल घूमने लगी थी, जैसे वहां कोई छोटा सा बवंडर पैदा हो गया हो। उनके त्रिशूल से रह रहकर एक नीली बिजली जैसी चमक निकल रही थी, जो सीधे बागेश्वर सरकार के रथ को छू रही थी। जांच शुरू हुई। स्थानीय लोगों और पुराने बुजुर्गों से जब इस बारे में पूछा गया, तो एक ऐसी कहानी निकलकर आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। जैसलमेर के एक पुराने मंदिर के पुजारी ने बताया कि आज से 300 साल पहले भी ठीक इसी जगह पर एक महायोगी ने समाधि ली थी। कहा जाता है कि वो योगी आकाश गमनी विद्या के झाता थे, एक ऐसी प्राचीन भारतीय विद्या जिससे शरीर को हवा से भी हल्का बनाया जा सकता है। क्या वो वही प्राचीन योगी थे जो बागेश्वर बालाजी के स्वागत में अपनी समाधि तोड़कर बाहर आए थे? जब नागा साधु अदृश्य हो गए, तब सबकी नजरें बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर टिकी थीं। उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मुस्कान थी जैसे उन्हें पहले से पता हो कि यह होने वाला है। उन्होंने मंच से सिर्फ इतना कहा, यह भारत की सनातन शक्ति है, जिसे दुनिया जादू समझती है, वो हमारे साधुओं की तपस्या है। हनुमान जी की कृपा जहाँ होती है, वहाँ काल भी झुक जाता है और प्रकृति के नियम भी बदल जाते हैं। यह कलश यात्रा साधारण नहीं है, यह सिद्धियों का मिलन है। दोस्तों, उस दिन के बाद से वह नागा साधु फिर कभी नहीं देखे गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह हिमालय की कंदराओं से आए थे, तो कुछ का मानना है कि वह साक्षात अश्वत्थामा की तरह कोई अमर आत्मा थे। सोशल मीडिया पर हजारों वीडियो मौजूद हैं, लेकिन सच क्या है? क्या विज्ञान कभी इस एंटी ग्रेविटी चमत्कार को समझ पाएगा? अगर आप भी मानते हैं कि सनातन धर्म में ऐसी शक्तियां आज भी जीवित हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम,